देखा कि इस देश के अंदर जो है छोटी छोटी चीज़ों पे, मतलब आपने खाना में अगर नमक ज़्यादा है, चीनी अगर ज़्यादा है चाय के अंदर, आप सऊदी अरब में बैठे हो, वहाँ से किसी विषय पे आपको जो है गुस्सा आ गया, आपने बीवी को तलाक बोला और तलाक हो गया, और हुआ ही नहीं, बल्कि इस देश के मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम उलमाओं, मुस्लिम मौलानाओं ने उस पर अपना मोहर भी लगाया। लेकिन इस देश के अंदर एक ऐसी सरकार आई, एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने इस चीज़ की फिक्र की, और उन्होंने फिक्र करने के बाद इस पर बैन लगाया। तो जब कोर्ट के अंदर बहस हो रही थी, और जब कोर्ट के अंदर ये दिखा और ये साबित हुआ कि कुरान क्या कह रहा है और हो क्या रहा है, तो जानते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने क्या कहा कोर्ट के अंदर? एक्सेप्ट किया कि हाँ, ट्रिपल तलाक जो है भारत के अंदर, भारत की सरजमी पे जो हो रहा था वो गलत है, वो गुनाह अजीम है। तो फिर आप ये गुनाह अजीम क्यों करवा रहे थे? जब कोर्ट ने संज्ञान लिया, सरकार ने संज्ञान लिया, तब आपको लगा कि ये गुनाह अजीम है, और आपने कहा कोर्ट के अंदर कि मुझे अधिकार दिया जाए, मैं जो हूं इस कानून को बदलूंगा। अब ऐसा नहीं होने वाला। इससे इनकी हिपोक्रेसी साफ झलकती है कि ये गुनहगार हैं उन मुस्लिम बहनों के, उन मुस्लिम माओं के, उन मुस्लिम बेटियों के, जिनकी जिंदगी जो है खराब हुई। चलिए ठीक है, हम चूंकि यहाँ पे पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं और आपने जिक्र किया सर सैयद अहमद खां, यहाँ तक कि अहमद रजा बरेलवी खां साहब का भी आपने जिक्र किया, और ये कहा कि उनकी किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि एक जो ऊंचे तबके का जो, हालांकि इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है, इस्लाम का जो बेसिक बुनियाद है वो सिर्फ और सिर्फ बराबरी इंसानियत पे है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उसमें ये लिखा हुआ है कि जो ऊंचे तबके के या ऊंची जाति के मुसलमान हैं वो नीची जाति के मुसलमानों से शादी नहीं कर सकते हैं, जबकि ये तो फतवा है। आप अगर अभी भी अगर आप देवबंद में जाएंगे नियाज साहब, आप फतवा पूछेंगे, फतवा का मतलब होता है कि इस विषय पर इस्लाम क्या कहता है, तो वो इस्लाम के नाम पर ये कहेंगे कि एक सैयद की लड़की का शादी एक अंसारी के लड़के से नहीं हो सकता है, बाकी आपकी मर्जी ये करना चाहे तो कर लें, लेकिन फतवा वो ये देंगे मौलाना। हाँ, लेकिन अगर इस तरीके के मौलाना फतवा दे रहे हैं तो ये मुझे लग रहा है कि उनकी ये कम अकली कह सकते हैं या फिर कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि इस्लाम का जो बेस है वो बुनियाद तो यही है कि वो इक्वालिटी देता है, और बिल्कुल, और ये जो भी है, मुझे जहां तक नॉलेज है, ये कबीले हैं, ये इस कबीलों के आधार पर कौन बड़ा है कौन छोटा है ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में। और इस्लाम में तकवा जिसके अंदर अल्लाह का खौफ है, जो वो उसके नजर में उसका सबसे उसका दर्जा बुलंद है या फिर वो है, तो वो एक है। हालांकि इस तरीके की जो बातें कह रहे हैं वो अब उनके साथ वो चीजें जाए, लेकिन यहाँ पे आपने मुस्लिम तंजीमों की बात की, ठीक है। मुस्लिम तंजीमों में बहुत सारे हैं, क्या जमात इस्लामी है, उलमाए हिंद हैं, वक्फ बोर्ड हैं। जब इस तरीके की चीजें उठती हैं, जब पासमानदा मुसलमानों की बात होती है, एक मुसलमानों का तबका है जो लगातार सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर तरीके से पिछड़ रहा है, तो फिर ये आखिर खड़े क्यों नहीं होते हैं पासमानदा मुसलमानों के लिए? इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखिए, 2-3 चीजें हैं। अगर उदाहरण आप देखें तो सिंपल सा एक उदाहरण आप देखें ट्रिपल तलाक का। ट्रिपल तलाक इस धरती पर एक पाप था, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उन सब मुल्क में जो है ये बैन था, और हम सब जानते हैं कि ट्रिपल तलाक और कुरान के अंदर जो तलाक का प्रावधान है, हम सब जानते हैं, हमने सबने पढ़ा है कि सबसे ज्यादा अल्लाह को नागवार गुजरने वाली कोई चीज है तो वो तलाक है। जब इस जमी पे, इस धरती पर तलाक होता है तो अल्लाह सबसे ज्यादा नागवार होते हैं और अर्श मौला हिल जाता है। बिल्कुल, इसलिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक प्रावधान बनाया कि शौहर और बीवी का रिश्ता है, अगर उनके अंदर कोई नाइत्तेफाकी पैदा होती है तो उसका एक प्रोसेस है कि आपके अंदर कोई नाइत्तेफाकी है तो पहले आप जो है उस चीज को सुलझाने की कोशिश करो, नहीं होता है तो बातचीत बंद कर दो, उसके बाद भी नहीं होता है तो आप बेड अलग कर दो, उसके बाद भी नहीं होता है तो महिला पक्ष से 2 लोग आएंगे, पुरुष पक्ष से 2 लोग आएंगे, और एक लंबा प्रोसेस समझाने की कोशिश होगी। फिर उसके बाद से 1 महीना का टाइम है, फिर भी नहीं होता है तो फिर दूसरे महीने में जाओ, फिर भी नहीं होता तो तीसरे महीने में जाओ, तब जाके लगता है कि नहीं, अब अगर आप साथ रहोगे तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाओगे, एक दूसरे के लिए जो है नुकसानदेह पैदा कर सकते हो, आप लोग कत्ल कर दोगे एक दूसरे का, तो अल्लाह फरमाते हैं कि आपको अलग हो जाना चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि इस देश के अंदर जो है छोटी छोटी चीजों पे, मतलब आपने खाना में अगर नमक ज़्यादा है, चीनी अगर ज़्यादा है चाय के अंदर, आप सऊदी अरब में बैठे हो, वहाँ से किसी विषय पे आपको जो है गुस्सा आ गया, आपने बीवी को तलाक बोला और तलाक हो गया, और हुआ ही नहीं, बल्कि इस देश के मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम उलमाओं, मुस्लिम मौलानाओं ने उस पर अपना मोहर भी लगाया। सबसे बड़ा गुनाह ये था, और हम सब जानते थे कि ये गुनाह था। लेकिन इस देश के अंदर एक ऐसी सरकार आई,
एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने इस चीज की फिक्र की और उन्होंने फिक्र करने के बाद इस पे बैन लगाया और ये कोर्ट का प्रोसीजर था, कोर्ट के अंदर प्रोसेस चल रहा था। आप इनकी जो हिपोक्रेसी का अंदाजा लगाइए नियाज साहब, जब कोर्ट में ये प्रोसेस चल रहा था तो एक तरफ जो पार्टी थी अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था और एक तरफ जो है सरकार थी, और जो हम लोग थे जो अपने जो जिन लोगों ने PIL डायल कर रखा था। तो जब कोर्ट के अंदर बहस हो रही थी और जब कोर्ट के अंदर ये दिखा और ये साबित हुआ कि कुरान क्या कह रहा है और हो क्या रहा है, तो जानते हैं इन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने क्या क्या कहा कोर्ट के अंदर? एक्सेप्ट किया कि हाँ, ट्रिपल तलाक जो है भारत के अंदर, भारत की सरजमी पे जो हो रहा था वो गलत है, वो गुनाह अजीम है। तो फिर आप ये गुनाह अजीम क्यों करवा रहे थे? जब कोर्ट ने संज्ञान लिया, सरकार ने संज्ञान लिया, तब आपको लगा कि ये गुनाह अजीम है और आपने कहा कोर्ट के अंदर कि मुझे अधिकार दिया जाए, मैं जो हूं इस कानून को बदलूंगा। अब ऐसा नहीं होने वाला। इससे इनकी हिपोक्रेसी साफ झलकती है कि ये गुनहगार हैं उन मुस्लिम बहनों के, उन मुस्लिम माओं के, उन मुस्लिम बेटियों के जिनकी जिंदगी जो है खराब हुई, जिनकी जिंदगी बद से बदतर हुई, और उसके गुनाहगार को ये तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये मुस्लिम तंजीमें हैं। एक बात, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, इस देश के अंदर रेलवे के बाद, आर्मी के बाद सबसे ज्यादा अगर जमीन किसी के पास है वो वक्फ बोर्ड के पास है। और आज वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के क्या हालात हैं? मिस्कीन, बेवा, यतीम रोड पे हैं। क्या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को आरएसएस के लोगों ने खाया क्या, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों ने खाया? ये यही चंद अशराफ मुसलमान जो तंजीमें चलाते थे, जो कांग्रेस के दलाल बने हुए थे, इस्लाम के नाम पर करोड़ों अरबों लाखों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज को इन्होंने कौड़ी के भाव में कॉरपोरेट को बेच दिया। आज अगर उस प्रॉपर्टीज के, वक्फ की प्रॉपर्टीज का सही इस्तेमाल होता नियाज साहब, तो आज मुस्लिम मिस्कीन, यतीम, बेवा रोड पे नहीं होती। इसका हिसाब कौन मांगेगा इनसे? कभी किसी ने इसका हिसाब मांगा क्या इन लोगों से? कभी इसका जो है सवाल खड़ा किया क्या इन लोगों से? तो मैं इसलिए कहता हूं कि जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को बेच दिया, जिन्होंने मुस्लिम बहनें और बेटियों को बेच दिया, उनसे क्या आप उम्मीद रखते हैं कि वो हम जैसे जो पिछड़े जातियों के लोग हैं, जो इस समाज के अंदर पिछले पायदान पर बैठे हुए हैं, जिनको वो चाहते हैं कि उनके अंदर तालीम नहीं हो, जो चाहते हैं कि वो मुख्यधारा में नहीं जोड़ें, उसकी वो गौर व फिक्र करेंगे? कभी नहीं करेंगे। इनकी ये साजिश है कि 80% देशज मुसलमान जो कुंजरा है, जो सब्जी बेचता है, जो ठेला चलाता है, जो कपड़े बुनता है, जो नाले साफ करता है, जो डफाली है, जो डफली बजाता है, जो नाचता है, गाता है, उनको उनके हाल पर छोड़ दो। अगर वो जागरूक हो गया, अगर उसके अंदर अवेयरनेस आ गया, उसके अंदर इल्म और तालीम आ गई, तो इनके दुकान बंद हो जाएंगे। अगर उनको समझने की शक्ति आ गई, तो इनका जो इस्लाम के नाम पर और मजहब के नाम पर जो ओपियम बोया जा रहा है इस देश के अंदर, उसमें ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए उनको जो है पासमानदों को पिछड़े रहने की एक साजिश है।